चलो क्वेश्चन पहला प्रैक्टिस करेंगे, आ जाओ। एक फॉर्मूला और लिखो यार, वो वाला फॉर्मूला खा गया। अच्छा चलो, साइन कन्वेंशन याद है तुम लोगों को? ठीक है, आ जाओ, एक फॉर्मूला और करा दूंगा, चिंता फ्री रहो, आ जाओ। ठीक है, एकदम आराम आराम से करो। देखो ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे ना तो तकलीफ ही होगी तुम्हें ज़िंदगी में। ये कौन सा मिरर बना दिया? बाहर से जो पॉलिश होता है, ये बाहर से पॉलिश है तो कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है तुमको 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट खड़ा है तुम्हारा कितने पे खड़ा करो बोलो? 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कितने पे खड़ा है? 30 सेंटीमीटर पे। तुमसे पूछिए बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? चलो तुमसे क्या पूछा है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बोलो भाई। जब भी तुमसे पूछ ले, मिरर दे दे, इमेज पूछ ले, ऑब्जेक्ट पूछ ले, तो जिंदगी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जिंदगी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है जिंदगी में? एक ही, सिर्फ मिरर फॉर्मूला। सिर्फ क्या है? मिरर फॉर्मूला। अब देखो आंख बंद करके ऐसे नहीं लगा दोगे। देखो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है? u, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई 30। अरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 30। इसमें फोकल लेंथ कितनी हो गई? इसमें फोकल लेंथ हो गई 20। अब देख आंख बंद करके कुछ भी नहीं लगा दोगे कि आंख बंद करके ये लगा रहे हो कि देखो हमको तो v फाइंड करना है, u कितना दे रखा है? u 30 दे रखा है, फोकल लेंथ 20 दे रखी है। गलत हो जाएगा। मैंने तुमको एक चीज़ कही थी क्या, कि अगर हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है तो हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में सब नेगेटिव। तो देख v तो हमको पता करना है तो v में साइन नहीं लगाएंगे। कॉनकेव में देख, मैंने देखो याद करा, साइन कन्वेंशन याद कराया है। देख कॉनकेव का देखो साइन कन्वेंशन याद करवाया है मैंने, ये रहा कि कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव। तो कॉनकेव में u और f कैसा हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। तो u और f नेगेटिव नेगेटिव कर दे। अब लगा मिरर फॉर्मूला। v तो तेरे को पता करना है तो v पे कोई साइन यूज नहीं करूंगा। v पे कोई साइन यूज नहीं करूंगा क्योंकि पता करना है। u कितना है मेरा? u है -30, तो -30 डाल दे। फोकल लेंथ कितनी है? -20, तो -20 डाल दे। अब बच्चा क्या गलती करता है? इधर होशियारी करता है और उधर पहुंचा देता है और वो कैलकुलेशन में गलती कर देता है। अब एक स्टेप कर, यहाँ पे पहले साइन इंटरचेंज मार, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अगर ये स्टेप तुमने कर दिया है, बहुत छोटा स्टेप पर 90% गलतियों को बचाता है बच्चों की। ये कर दिया तुमने इंटरचेंज। अब क्या कर, माइनस वाला उधर भेज दे, तो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया +1/30। 20 और 30 का एलसीएम बोल कितना हो गया? 60। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया -3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया? -3 + 2 -1/60। ये हो गया मेरा 1/v। तो इधर से मेरी इमेज दूरी कितनी आ गई बच्चे? इधर से मेरी इमेज की दूरी आ गई -60। तो इधर से मेरी इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चा? इधर से मेरी इमेज की डिस्टेंस आ गई -60, जो तुमसे पूछा गया था, जो तुमसे पूछा गया था। दिस इज अ इमेज की दूरी v। आया यहाँ तक? पक्का? आ जाओ एक और क्वेश्चन करो। चलो देखो अंदर से पॉलिश है तो कॉन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है तुमको 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। तुमसे पूछ रहे v बताओ, v बताओ। अच्छा देख, इसमें v नेगेटिव आया है, पॉजिटिव, इसमें v नेगेटिव आया है। तो जब भी v नेगेटिव आ जाए इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कैसी इमेज है? रियल इमेज। और रियल इमेज का भाई कौन होता है? रियल इमेज का भाई होता है इन्वर्टेड। रियल इमेज का भाई कौन होता है? इन्वर्टेड। रियल इमेज का भाई कौन होता है? इन्वर्टेड। आ गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो चलो भाई सॉल्व किया। देख हमको v फाइंड करना है तो ऑटोमेटिकली हमको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है। हमको फॉर्मूला लगाना है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। कौन सा मिरर है भाई? अंदर से पॉलिश है तो कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन बता। अरे यार साइन कन्वेंशन UFO, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, बस u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो देख इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है तेरे को? इसमें तेरे को एक तो u दे रखा है, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे खड़ा है? 40, और फोकल लेंथ दे रखी है कितनी? फोकल लेंथ दे रखी है 10। कॉन्वेक्स का फोबल साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, u होता है नेगेटिव। डाल दे। तो 1/v तो मेरे को फाइंड करना है तो v पे कोई साइन नहीं लगाऊंगा, अपने आप आ जाएगा। u की जगह क्या डालूंगा? -40। फोकल लेंथ क्या डाल दूंगा? 10। यहाँ तक आया समझ में? तो 1/+ माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया 1/-40 बराबर 1/10।
यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों को, अगर तुमको आता भी है तब भी साइन इंटरचेंज करो। यहाँ पे -1/40 आ गया, -1/40 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा +1/40। 10 और 40 का एलसीएम ले ले 40, 10 1 जा 4, 10 4 जा 40, 40 1 जा 40, कितना आ गया 5/40, 1/v। तो मारा पीटी मचाओ, 5 से काट तो 1/8, तो यहाँ से v आ गया मेरा +8। प्लस का मतलब क्या है कि इमेज कैसी बनी है मेरी, वर्चुअल। प्लस का मतलब कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। और वर्चुअल कहाँ बनती है, उस साइड में। तो यहाँ से कोई +8 दूरी पे मेरी इमेज बनी है। देख मैंने v का साइन नहीं लिया था ना, v का अपने आप साइन आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड करना था, फाइंड करने वाला साइन अपने आप आ जाएगा, तो मैं क्यों लूँ, अरे मैं क्यों लूँ यार, जब वो खुद दे देगा मेरे को साइन तो मैं क्यों लूँ। अब एक फॉर्मूला और आता है, फॉर्मूला किसका आता है, वो आता है मैग्निफिकेशन का। फॉर्मूला किसका आता है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये रेशो बताता है हमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले तो इसको डिनोट ऐसे करा जाएगा मैग्निफिकेशन को, ये इसका तरीका है डिनोट करने का। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट कर सकते हैं हम, m से। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट कर सकते हैं हम, m से। और ये m क्या बताता है हमको, m बताता है हमको रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है हमको, रेशो बताता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये हो गया मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक और चीज होती है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और होता है -v/u बराबर hi/ho। -v/u/hi/ho। तो मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये है -v/u। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये रियल वो नहीं बताता वर्चुअल, ये फॉर्मूले का है। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। तो देख m बराबर दिस, m बराबर दिस, तो ऑटोमेटिकली दिस बराबर दिस होगा नहीं होगा, खुद दिमाग लगा। अरे भाई m बराबर दिस और m बराबर दिस, तो क्या ऑटोमेटिकली दिस बराबर दिस हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। तो हम इसको भी इक्वेट कर सकते हैं। तो देख क्या इक्वेशन होगी, a बराबर b और a बराबर c, तो ऑटोमेटिकली b बराबर c हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, ये बनी इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब अगर मैग्निफिकेशन फाइंड करने को कहे तो बहुत वेल एंड गुड। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके पूछ ले हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज हम डायरेक्टली यहाँ से पता लगा सकते हैं। 90% हमारा हाइट ऑफ इमेज पता लगाने के काम आएगा। 90% हमारा क्या पता लगाने के काम आएगा, हाइट ऑफ इमेज को, कि क्या हाइट ऑफ इमेज है, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। 90% टाइम्स 90% टाइम्स हाइट ऑफ इमेज से पता लगाने के काम आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी होगी, हाइट ऑफ इमेज पूछ लेगा। आई कहानी समझ में, पक्का। तो देख अब आजा साइन कन्वेंशन में भी देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन देख, कॉनकेव में सब नेगेटिव होता है ना, और कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, तो m लिख। कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कॉनकेव में सब नेगेटिव तो नेगेटिव। बट एक गधेड़ा केस था जिसमें वर्चुअल था, तो इस केस में से पॉजिटिव है। ये वो स्पेशल गधेड़ा केस, ये वो स्पेशल गधेड़ा केस, गधेड़ा केस। कौन सा, कॉनकेव का कौन सा केस है ये, वो फोकस टू पोल वाला। ये उस केस में ये अलग हो जाता है। बाकी सब केसों में कॉनकेव के अंदर सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स के अंदर सब पॉजिटिव। अब देख इस केस में मुझे मैग्निफिकेशन बताइए फॉर्मूले में, या अभी क्वेश्चन किया ना अपन ने। अब इस क्वेश्चन में मुझे मैग्निफिकेशन बता, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो देख मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला लगा, क्या v है u है, हाइट तो है नहीं, तो मैग्निफिकेशन लगाऊंगा -v/u। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, -v/u। माइनस तो फॉर्मूले का है, v बोल, v की वैल्यू कितनी आई मेरी, -60। v की वैल्यू कितनी आई मेरी, -60। u कितना दे रखा है मुझे, u दे रखा है -30, तो u को डाल दूंगा -30। तो देख हमारा पीटी बचा 30 से 60 काट 2 बार, कितने माइनस है, 3 माइनस है। कितने माइनस है, 3 माइनस है। तो 3 में से 2 माइनस उड़ा दे, बचा 1 माइनस, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। मैग्निफिकेशन कितना आ गया मेरा, -2। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा मैग्निफिकेशन का। देखो आया क्वेश्चन समझ में, बोलो दिस इज क्वेश्चन।
तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया बच्चे मेरा -2। मैग्निफिकेशन क्या हो गया मेरा -2। आ जाओ अगले क्वेश्चन में भी मैग्निफिकेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैग्निफिकेशन बताओ भाई। चलो मैग्निफिकेशन कैसे बताएंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। माइनस तो फॉर्मूले का है, v बोल, v कितना आया मेरा +8। v कितना आया मेरा +8। u कितना आया मेरा बच्चा? u है -40। तो दो माइनस से माइनस मर गए, बचा 8/40 मैग्निफिकेशन। और 8/40 कितना हो गया 1/5। तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चे इस क्वेश्चन में? मेरा मैग्निफिकेशन आ गया 1/5। बोलो आंसर आया नहीं आया? टॉप के सवाल करा रहा हूँ तुम्हें, अच्छे से समझ में आने चाहिए, तुम्हें सब कुछ मैं करा दूंगा। आया कुछ समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करो। कॉनकेव केस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पे 40 पे, इमेज बन रही है रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बन रही है ना, तो ये रियल इमेज बन रही है। अब तुमको पता है क्वेश्चनों में कैसे कहेगा? दिस इज अ इमेज, या तो कहेगा रियल इमेज, ठीक है, या फिर तुमको ये कहेगा इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। क्या कहेगा? इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तुम्हें दो चीजें कह सकता है, या तो कह देगा रियल इमेज बताओ, या कह देगा इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बताओ। जब भी तुम्हें ऐसी दो चीजें लिखी आ जाए तो तुम ऑटोमेटिकली समझ लेना क्या कह रहा है कि ये इमेज रियल है। ये क्या कह रहा है? कि ये इमेज रियल है। ये क्या कह रहा है? कि ये इमेज रियल है। तो दो चीजें बता दी, और तुमसे पूछ रहा है दो चीज। पहली तो फोकल लेंथ बताओ क्या होगी, और दूसरा मैग्निफिकेशन बताओ क्या होगा। ट्राई करो, देखो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक चीज तो पता है। बोले क्या सर क्या पता है बताओ? मैंने कहा बच्चा तुमको एक चीज पता है कि तुमको मिरर फॉर्मूला लगाना है। तुमको क्या लगाना है? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। रियल इमेज हमेशा जहां ऑब्जेक्ट खड़ा होता है वही बनती है, और वर्चुअल इमेज जहां ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उसके अपोजिट साइड बनती है हमेशा, ठीक है। मिरर्स के केस में क्या, इसको लिख भी लेना, मिरर्स के केस में रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी, और मिरर के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के उस साइड बनेगी, ठीक है। तो रियल इमेज को दो तरीके से कहा जा सकता है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ अब, है ना, इसको यहाँ से जो लिखा हुआ है इसको ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो पहले तो मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन तो बता ही देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलो? मैग्निफिकेशन होता है -v/u। माइनस v कितना है? इमेज दूरी है 80, असली लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में लिए जाने वाली सारी डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। और राइट में लिए जाने वाली सारी डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसे सर? बेटा साइन कन्वेंशन में बताया था। तो ये हो गया नेगेटिव। u कितना लूंगा? u भी लेफ्ट में है, कितना? 40, वो भी नेगेटिव। तो टोटल कितने माइनस हो गए? 3 माइनस हो गए। मारा पीटी मचा दे, m को काट दे 2 बार, तो m बराबर कितना आ गया मेरा मैग्निफिकेशन? मेरा मैग्निफिकेशन आ गया -2। सेकेंड पार्ट तो सॉल्व हो गया। अरे यार देख भाई, u कितना दे रखा है? u दे रखा है 40, इमेज दूरी दे रखी है 80, दोनों रियल है, तो रियल के लिए क्या यूज करूंगा? माइनस ही तो यूज करूंगा यार। ये देख साइन कन्वेंशन, v क्या होता है? ये रियल के केस के लिए v नेगेटिव, ये नेगेटिविटी तो यूज किया है, वो एक गधेड़ा केस स्पेशल जिसमें v पॉजिटिव होता है। v पॉजिटिव वर्चुअल केस में, तो रियल इमेज है ना यार। तो अब फोकल लेंथ के लिए क्या करूंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा। फोकल लेंथ के लिए क्या करूंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा। v कितना है मेरा? -80, तो -80 प्लस 1/u कितना है मेरा? -40 बराबर 1/f। अब पहले माइनस का इंटरचेंज करूंगा, प्लस माइनस ही हो गया -1/80, प्लस माइनस क्या हो गया? -1/40 बराबर 1/f। -80 और 40 कितना हो गया? 80, 80 बन जा 80, 4 2 जा, तो -2 बराबर ये, तो कितना हो गया? -3/80 इज इक्वल्स टू 1/f, और f बराबर कितना हो गया? -80/3। यूनिट मैंने मीटर दे रखी है तो मीटर, सेंटीमीटर दे रखी होगी तो सेंटीमीटर।
ये आ गया मेरा फोकस। तो ये मेरा एक क्वेश्चन और आया। तो मैं क्वेश्चन, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया हो क्या कह रहा है। देख लो, तुम्हें कहीं भी कोई डाउट आए कैसे कर रहा हूं मैं, मुझसे आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, अपन आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2024 से आ जाओ। क्या क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है 18 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है 18 सेंटीमीटर पे। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 12। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? अबे यार बताओ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे? वी बताओ। इजी यार, यू कितना दे रखा है? 18। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 12। कॉनकेव में सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। कॉनकेव में सब नेगेटिव। वी पता लगाने के लिए क्या करूंगा? मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वी मेरे को पता नहीं है, यू कितना है मेरा? -18। और फोकल लेंथ कितनी है मेरी? -12। अगले स्टेप में क्या करूंगा? माइनस माइनस का पहले वो करूंगा, पहले माइनस प्लस का गेम बजाएंगे। माइनस प्लस का गेम बजाओ। 1/12। माइनस प्लस का गेम बजा दिया। माइनस प्लस का गेम होने के बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं। अब माइनस वाला उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस वाला। तो -1/12 तो था ही था, -1/18 उधर जाके हो गया +1/18। 12 और 18 का एलसीएम बताओ। 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 36। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये -3। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/v। तो यहाँ से मेरा 1/v सॉल्व करने पे क्या आएगा? -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1/36। तो ऑटोमेटिकली मेरा v कितना आ गया? मेरा v आ गया -36। और मेरे से सीबीएसई बोर्ड का पेपर सॉल्व। सेंटीमीटर में है क्या सब? तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ये हो गया सेंटीमीटर में, और मेरे से सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सीबीएसई का क्वेश्चन है। ओहो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई 2024। ठीक है, करो, ट्राई करो। क्या क्या दे रखा है बताओ। चलो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है अपने को। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी 10 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फोकल लेंथ दे दी कॉन्वेक्स मिरर की 15। वाह भाई। आगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अरे यार, वी पूछा है तो बोलो भाई। कॉन्वेक्स मिरर में जो साइन कन्वेंशन होता है, कॉन्वेक्स मिरर में सब पॉजिटिव पॉजिटिव, यू बट हमेशा हर केस में नेगेटिव हो। वी तो हमें फाइंड करना है, उसमें साइन कन्वेंशन लगाएंगे नहीं। मिरर फॉर्मूला बोलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वी कितना है? वी तो पता करना है। यू है मेरा -10 और एफ है मेरी +15। तो -10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -10/15। -10 को उधर भेज दो तो 1/15 + 1/10। 15 और 10 का एलसीएम बोलो। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 5/30 कितना हो गया? 1/6। तो मेरा बच्चों v कितना आ गया? 1/6। 1/v 1/6 था, तो v कितना आ गया मेरा? 6 सेंटीमीटर। प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो ऑटोमेटिकली प्लस क्या शो कर रहा है? वर्चुअल इमेज है। प्लस क्या शो कर रहा है? वर्चुअल इमेज है। तो हमने सीबीएसई 2024 लेटेस्ट सवाल भी क्रैक कर दिया। आगे आ जाओ, क्या क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। एक रे आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बताओ, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग, तो प्रिंसिपल अब एक्सिस से दूर भेज देगा। और पैरेलल कहाँ से पास होती लगेगी? अपीयर्स टू होगी पास फोकस से। पहला केस हो गया। डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस, तो भाई साहब अगर वो प्रिंसिपल फोकस की ओर आएगी तो वो टप्पा खा के कैसी हो जाएगी? पैरेलल। बस सिंपल। दो केस है, पैरेलल गई तो फोकस से, और फोकस पे आई तो पैरेलल। सिंपल हो गया, दोनों केस सॉल्व। सीबीएसई 2000, ओह ये भी 2024 का है, क्या बात है। आगे क्या कह रहा है? अ 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल,
ओके 1.5 सेंटीमीटर टॉल, यानी इस बार मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है फ्रॉम द पोल इज 18, तो हमको यू कितना दे दिया बच्चा 18 सेंटीमीटर। ओके सर, यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। यानी मुझसे जो पूछा है वो मैं अलग कलर में लिख देता हूँ। मुझसे पूछा है एक तो वी बताओ और एक हाइट ऑफ इमेज बताओ। ये सवाल आया मेरे पास 2024 में। ठीक है सर, ये भी बता देंगे, आगे आ जाओ। तो मुझे जो जो दे रखा है मैंने वो लिख लिया। अब आ जाओ, पहले तो मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाया मिरर फॉर्मूला। v तो मेरे को पूछा है तो मैं ऐसा कैसा रखूंगा। अब साइन कन्वेंशन बताओ, कॉनकेव है तो कॉनकेव में साइन सारे नेगेटिव, सब नेगेटिव। ऐसे थोड़ा नेगेटिव करेंगे, वो तो बाद में देखी जाएगी। u कितना है मेरा -18 और f कितना है बच्चे मेरा -12, तो 1/v -1/18 यहाँ हो जाएगा, -1/12 यहाँ हो जाएगा, तो -1/18 उधर जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +1/18। ये हो गया 18 और 12 का एलसीएम 36। ये तो अभी अभी के जैसा है, एलसीएम ले लिया मैंने। -1 + 2 कितना हो गया, वो हो गया -1/36। तो ऑटोमेटिकली v कितना आ गया मेरा, v आ गया -36। ये मेरा आ गया v, किस में, सेंटीमीटर में। v कितना हो गया मेरा -36, v आ गया -36। तो मैंने v बता दिया। अब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो देखो हाइट ऑफ इमेज के लिए मैंने तुम्हें कहा था 90% टाइम्स तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ये देखो अभी तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ पढ़ाया है मैग्निफिकेशन। मैंने क्या कहा 90% ऑफ टाइम्स ये फॉर्मूला लगाओगे। तो लगाओ भाई, आ जाओ हाइट ऑफ इमेज के लिए लगाओ। क्या फॉर्मूला था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज पूछना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 1.5, माइनस तो फॉर्मूले का है। v कितना निकाला मैंने, v अभी अभी निकाला -36, तो v को डाल दूंगा -36। u कितना डाला, u डाला मैंने -18, तो -18, 3 माइनस थे 2 प्लस हो गए, 18 × 18, 18 × 2 36, तो यहाँ बचा -2, hi/1.5। अब क्या करूँगा, hi चाहिए तो 1.5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -2 × 1.5 कितना आ गया -3। माइनस ये शो कर रहा है कि इमेज उल्टी बनी है और वो भी 3 सेंटीमीटर की। इमेज उल्टी बनी है वो भी 3 सेंटीमीटर की। आया समझ में। 2024 का क्वेश्चन भी क्रैक हो गया। क्या है, इजी, कहीं नहीं अटक रहे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आई होप बच्चों आप एक फोकस तो डिफाइन कर ही सकते हो, जहाँ पे सारी पैरेलल रेज आके कंसंट्रेट हो, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। फोकल लेंथ, फोकस की लेंथ को, फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कितनी होती है बच्चों, r/2। कितनी होती है, r/2। 2023 इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है बच्चों अपने को, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इस प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे, यानी u दे रखा है 20 सेंटीमीटर अवे, दूर प्लेस करा गया है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ओहो, एक काम करते हैं बच्चों, हम तो मिरर पढ़ रहे हैं ना, तो उसको मिरर कर देते हैं। हाय सॉरी, ये लेंस का क्वेश्चन आ गया, बट कोई बात नहीं, हम मिरर भी तो कर सकते हैं। कन्वर्जिंग मिरर बोलो। कन्वर्जिंग मिरर कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर का केस। ये कौन से मिरर का केस हो गया, कॉनकेव मिरर का। ठीक है भाई। कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है भाई, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड हाइट। एक तो v पूछा है और एक हाइट ऑफ इमेज पूछी है। चलो भाई ठीक है, ये पूछा है तो उसको करेंगे सॉल्व। आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज रख देता हूँ, क्या क्या पूछी है वो सब साइड में रख दी। चलो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले तो v फाइंड करते हैं, तो v तो फाइंड करना है एज इट इज।
यू हमेशा नेगेटिव होता ही है कॉनकेव में सब नेगेटिव, तो यू और एफ नेगेटिव कर दिया। -1/25 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है -15, तो ये -25 ऊपर इधर हो गया -25 हो गया, फोकल लेंथ मेरी -1/15 हो गई। -25 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -1/15 तो ऐसा कैसा, -25 उधर आके हो गया +25। 25 और 15 का एलसीएम बोलो, 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है 75, 1/v। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 4 जा 60, 5 जा ये होता है 5 जा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा, तो ये हो गया 3 जा। तो 1/v -5 + 3 कितना होता है बच्चों -2/25। तो यहाँ से इमेज की दूरी आ गई मेरी -75/2। वी आया तुमको समझ में, पक्का। अब हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। अब एक बात ध्यान रख लेना, साइन कन्वेंशन में हमने एक चीज़ तो सीख ली, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हैं, राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं। एक चीज़ और सीख लो, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मल एक्सिस काम करती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर खड़ा होता है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए क्या लूँगा हमेशा पॉजिटिव। तो HO कितना लिया गया मेरा से 10, तो 10 लिख दिया, बराबर V कितना है मेरा, V मैंने अभी निकाला -75/2, तो -75/2 नीचे आ गया। U कितना है मेरा, U है मेरा -25, तो मैंने लिख दिया -25। चलो आ जाओ सॉल्व करो, 3 माइनस में से 2 तो गए, 25 3 जा, ये बचा, तो HI/10 इज इक्वल्स टू -3/2। 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो HI कितना हो गया मेरा, HI हो गया -30/2, यानी -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज मेरी कितनी आ गई बच्चों, -15 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन 2024 का। लेंस था, हमने मिरर बना दिया। आया बच्चों बात समझ में, कैसे कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इमेज की दूरी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हुआ, हो क्या रहा है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है भाई, HO 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है। आ जाओ पढ़ो उसको क्या क्या रखा है। इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो U हो गया मेरा 100, और U तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखे देता हूँ साथ में। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, इसका मतलब है कि इसकी इमेज सेम उस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बैठा है, तो यानी इसकी इमेज सेम जगह पे बन रही है, यानी वो बनेगी -100 पे। क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ बताओ। अरे यार 1/v + 1/u बराबर 1/f। v कितना है मेरा -100, u कितना है मेरा -100 बराबर 1/f। एलसीएम ले लो 100 में, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, 1/f मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर लिख देता हूँ। अरे इन अंकल का रह गया, तो -2/100 इज इक्वल्स टू 1/f, और f कितना आ गया मेरा इधर से -50 सेंटीमीटर। f आ गया मेरा -50 सेंटीमीटर। तो CBSE 2023 की हमने ऐसी तैसी कर दी पूरे क्वेश्चन की। अगला देखो क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v कितना है मेरा, v भी 100 और u भी मेरा कितना है -100। 3 माइनस में से मारो, 100 में से 100, मैग्निफिकेशन आ गया -1। आंसर सिंपल, सॉल्व्ड, इजी। यहाँ तक पूरा क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। और कंप्लीट द रे डायग्राम तो कर ही देते हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर गया, वो तो एज इट इज बनेगा, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह, अब इसको कंप्लीट करना है, तो देखो जिंदगी में कभी मिलेगी नहीं, इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा।
तो ये मेरी पीछे की तरफ एक्सटेंड हो गई, जहाँ मिले वही मेरी क्या बनी है, ये बन गई मेरी इसकी इमेज। तो ये कंप्लीट कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने बच्चा, कंप्लीट। आगे देख, आगे क्या कह रहा है, मेंशन द नेचर एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखो भाई, नेचर तो कैसा है, असली में मिली, नकली में, नकली में, तो नेचर हो गया वर्चुअल। पोजीशन, पोजीशन लिख लो बियॉन्ड मिरर, या बियॉन्ड की जगह लिखो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड ज़्यादा बेटर वर्ड है, बिहाइंड मिरर। और साइज कैसी है, बोलो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट की इतनी छोटी, तो डिमिनिश्ड। तो क्या है, डिमिनिश्ड। ठीक है, स्टेट द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस। भाई साइन बताओ इमेज डिस्टेंस का। इमेज कहाँ बनी है, राइट में बनी है, लेफ्ट में, राइट में बनी है। तो राइट में बनने वाली इमेजेस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इधर, और वैसे भी मुझे पता है यार इमेज कैसी है, वर्चुअल, और वो बनी भी कहाँ पे, राइट साइड में, तो वी क्या हो गया बेटा मेरा, पॉजिटिव। अब सोचो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आ रहे हैं, ये तो हम 1 सेकेंड में कर सकते हैं। क्या इसमें देखना है, समझना है।